So hello everyone. So today's question is on BJT biasing. You are given a circuit here and the relation between the areas of all the transistors are written here. Beta for all the transistors are infinity and you have to find the value of I2 and I3. Transistor Q1 is at 20 degrees Celsius, Q2 is at 40 degrees Celsius and Q3 is at 60 degrees Celsius. ओके, सो देखो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी दी हुई है, मतलब बेस करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ से भी करंट जीरो आएगी, तो फिर ये जो 2 मिली एम्पियर करंट आ रही है वो यहीं फ्लो हो जाएगी। और देखो इसमें Q1 और Q2 के अंदर देखो दोनों का बेस भी शॉर्टेड है और दोनों का एमीटर भी शॉर्टेड है। इसका मतलब ये सर्किट करंट मिरर में, Q1 और Q2 करंट मिरर में, तो बट दोनों में दो चीजें डिफरेंट है, एक तो एरिया डबल है और टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है। तो देखो टेम्परेचर का करंट के साथ रिलेशन क्या होता है, कोई भी करंट लिखते हैं तो यही तो रिलेशन होता है, 2 to the power T2 minus T1 by 10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के साथ करंट डबल होती जाती है। तो अभी यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब करंट 4 टाइम्स हो जाएगी। और साथ में एरिया भी इसका डबल है, एरिया डबल मतलब करंट एरिया के प्रोपोर्शनल भी होती है, तो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अच्छा एक बात बताता हूँ, करंट एरिया की प्रोपोर्शनल क्यों होती है, क्योंकि जब हम डायोड पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड, तो उसके अंदर फॉर्मूला लिखते हैं ना, आई नोट e टू द पावर v अपॉन एटा वीटी माइनस 1, और जब इस आई नोट का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होती है डिफ्यूजन करंट, ए क्यू डी एन एन पी नोट, ए क्यू डी एन एन पी नोट अपॉन एल एन प्लस ए क्यू डी पी पी एन नोट अपॉन एल पी। तो देखो एरिया के प्रोपोर्शनल ना, अगर एरिया डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल हो जाएगी, तो ये बस मैंने बता दिया क्यों प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो एरिया डबल हुआ तो करंट भी डबल हो जाएगी और साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट भी बढ़ेगा। सो 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज था, सो आंसर आ गया 4i, 20 का ही चेंज था ना, सो आंसर 2 to the power 2 8i1, 8i1 मतलब i2 का आंसर आ गया 16 मिली एम्पियर। अब i3 की बात करें तो i3 में अपने ये देखो ये 2 मिली एम्पियर है, एरिया 4 टाइम्स है, मतलब 8 मिली एम्पियर इंटू टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ सॉरी, तो 16 इंटू 16, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो 2 की पावर 4 आएगा, 16 इंटू एरिया 4 टाइम्स हो गया, और 2 मिली एम्पियर i1 की वैल्यू थी, तो ये आंसर आ जाना चाहिए i3 का। बट देखो ये आंसर रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि दोनों के बेस और एमीटर में क्या रिलेशन है। देखो दोनों का बेस तो शॉर्टेड है बट दोनों का एमीटर आपस में शॉर्टेड नहीं है। देखो इसका एमीटर यहाँ से जाके सीधा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एमीटर Q3 का एमीटर 4 किलो ओम फिर -4 से जुड़ा हुआ है। तो ये करंट मिरर का क्वेश्चन ना होके सिंपल बीजेटी बायसिंग का क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा 0.7 का, यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा 0.7 का, और मान लो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है। तो देखो अपने इस लूप में ऐसे चल के इस वाले लूप में केवीएल लगा सकते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, प्लस का 0.7, फिर यहाँ पे माइनस का 0.7, तो ये आ गया 0 वोल्ट, सिंपल केवीएल लगाया और कुछ नहीं किया, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी फिर, सो i3 विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ -4 अपॉन 4 किलो ओम। सो i3 की वैल्यू 1 मिली एम्पियर ना कि ये। ओके, so if you dislike the video please leave a suggestion for me so that I can improve. Thank you.